नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पाठ से संबंधित कुछ ऐसी पॉइंट, कुछ ऐसा कमेंट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आया था। तो हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हनुमान चालीसा पाठ कब करें, कैसे करें, कुछ ऐसी गलती जो कि जाने अनजाने हो जाती है, तो क्या वो पाठ करना चाहिए या फिर पाठ अगर आप करती हैं 100 पाठ के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 100 पाठ के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छुक रखते हैं। तो 100 पाठ अगर आप कर रही हैं, 4 से 5 घंटे का ये जो पाठ होता है, तो ऐसे में क्या बीच बीच में आपको उठना चाहिए या फिर पानी पी लेना चाहिए, गला अगर सूख जाता है। चलिए हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हनुमान चालीसा पाठ 100 पाठ अगर आप करना चाहती हैं, तो देखिए दिन जो है मंगलवार होना चाहिए और शुक्ल पक्ष का समय होना चाहिए। जैसे अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष होने वाला है, तो अमावस्या के बाद जो है आप किसी भी मंगलवार को ये व्रत कर सकते हैं। कोशिश करें पीरियड्स वगैरह में रहे, पीरियड्स बाल वगैरह धो ले। 7 दिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है आपको पाठ करना है। पाठ करते समय आपको व्रत वगैरह नहीं रहना है। यानी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था कि आप व्रत रहना ज़रूरी है या फिर क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। देखिए, जब आप पाठ करती हैं और जिस दिन पाठ करती हैं, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक यानी जो ही खाना खाती हैं, लहसुन प्याज उस दिन आपको नहीं खाना है, ठीक है। और जो है पाठ 9 बजे के बाद आपको करना है, रात्रि के 9 बजे के बाद। क्योंकि देखिए, सुबह में अगर आप पाठ करती हैं 6 बजे से, अगर आप पाठ स्टार्ट करती हैं तो करते करते आपको 10 बज जाएगा। रात्रि में अगर पाठ करती हैं तो नियम यही है कि हनुमान जी का जो ही पाठ अगर वह करते हैं किसी भी मनोकामना हेतु, तो आपको रात्रि में 9 बजे से ही आपको करना चाहिए। 9 बजे के 5, 9 बज के 5 मिनट, 9 बज के 1 मिनट, 9 बजे के बाद से आपको करती हैं तो भरपूर आपको लाभ मिलेगा। दीपक बुझ जाए तो क्या करें। देखिए, दीपक बुझ जाए, मन में किसी भी तरह का भ्रम आपको नहीं लाना है कि आपका जो पाठ जो है वो किसी भी तरह उसमें त्रुटि हुई है, गलत हुआ है, जिसकी वजह से आपका दीपक बुझ गया। कभी कभी ऐसा होता है, दीपक बुझ जाता है, तो आप तुरंत जो है दीपक को जला लीजिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी धारणा नहीं रखना है और बार बार इस चीज का बखान किसी और के सामने नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रसाद क्या ले, तो देखिए प्रसाद कुछ भी आप ले सकते हैं। प्रसाद जो है चाहे लड्डू ले सकते हैं, चाहे मिश्री हो, बादाम हो, कुछ भी ले, लेकिन जो ही लेती हैं उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर से जरूर डाल दे, तभी जो है भगवान उस चीज को स्वीकार करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा में या फिर हनुमान जी की पूजा में तुलसी पत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। कम ही चीज रहे, नहीं भी रहे, एक तुलसी का भोग अगर आप लगाती हैं तो भगवान उस चीज को जो है स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो तुलसी पत्र आप डाल दीजिएगा। और 100 बार पाठ आपको कैसे करना है, देखिए ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आया था और बार बार मैं करके आपको दिखाती हूँ, जिससे जाने अनजाने में भी आपसे गलती ना हो। जब आप पूर्ण रूप से अच्छे से पूजा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, मन में किसी भी तरह का इच्छा, किसी भी तरह का मनोकामना हेतु करते हैं, यकीन मानिए आपका हर इच्छा, हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। कुछ नियम, कुछ सावधानी, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। देवता यानी भगवान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी भी उन्हें जैसे कि ये मैं कर रही हूँ और देख रही हूँ, मुझे मेरा ये पूर्ण होता है नहीं, ये सब कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मन में किसी भी तरह का इच्छा हो, सरकारी नौकरी चाहते हैं, शादी विवाह चाहते हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, कर्ज पूर्ण नहीं हो पा रहा, कैसे क्या करें, हर कार्य जो है होगा, लेकिन साथ ही आपको अपना कर्म भी करते रहना है। भगवान जो है एक नया रास्ता देंगे, एक नया दिशा देंगे, एक नया डायरेक्शन दिखाते हैं और हर कार्य जो है आपका सिद्ध हो जाता है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी कटोरी में, कोई भी प्लेट में आप 100 बादाम रखे रहें। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करती है उसमें से एक निकाले, अच्छे से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो बादाम को अलग से आपको रख देना है। ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आया था कि काउंटिंग में गलती हो जाएगा। गलती होने का गुंजाइश ही नहीं, थोड़ा सा सावधानी रखिए, थोड़ा सा नियम पूर्वक जब कंप्लीट हो जाता है तो उस बादाम को वहाँ रख देना है, ठीक है। अब उस बादाम को क्या करना है, देखिए 100 पाठ अगर हो जाता है उसके बाद बजरंग बाण आपको पढ़ना है और जो बादाम आपका 100 जो है वो आप प्रसाद स्वरूप खुद भी खा सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी खिला सकते हैं। पाठ करते समय अपना नाम, स्थान, गोत्र जरूर बोले, क्योंकि भगवान आपके परिचय का मोहताज नहीं है, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ। लेकिन ये
कहा जाता है कि नियम है कि जब भी हम कुछ पूजा पाठ करते हैं तो नाम, स्थान, गोत्र बोलना चाहिए। अगर आप बोलती हैं तो पूर्ण रूप से कहा जाता है कि आप पूजा में शामिल है और आपका पूजा भी पूर्ण रूप से स्वीकार भगवान करते हैं। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करती हैं, चाहे वो 100 पाठ हो, चाहे वो 11 दिन का पाठ हो, चाहे वो 3 दिन का पाठ हो, चाहे वो 40 दिन का पाठ हो, पूर्ण रूप से अच्छे से करिए और मन में किसी भी तरह का भ्रम आपको नहीं रखना है। ये गलती हो गया तो कैसे करें, दीपक बुझ गया तो कैसे करें, मतलब मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखना। साथ ही भगवान के ऊपर अगर इस विश्वास के साथ आप पूजा कर रहे हैं तो 100% मन में कोई भी डाउट आपको नहीं रखना कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना सारा टेंशन, सारा जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है, सब कुछ जो है भगवान पर छोड़ देना है कि भगवान अब सारा टेंशन मैं आपको दे रही हूँ, अब आप ही समझिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, एक नया दिशा दीजिए और भगवान देखिएगा आपका हर कार्य जो है सिद्ध करेंगे, पूर्ण करेंगे। लेकिन मन में ये 100% यकीन मान के साथ आपको करना है कि आपका ये कार्य भगवान के शरण में गए हैं तो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, 100 पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आया था। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कमेंट्स में ही मैं जवाब दे दूँ जिससे कि वो अच्छे से कर सके। कभी कभी कमेंट्स में समय लग जाता है, थोड़ा सा मैं लेट से देती हूँ या फिर मैं भी काम करती हूँ और बच्चे हैं, परिवार है, घर गृहस्थी है, तो कमेंट्स देखने में थोड़ा समय लग जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स एक टाइप का ही आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको दूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। ठीक है, आगे मैं बताऊँगी कि मैं कितना पाठ की थी और कौन सा मनोकामना मेरे साथ पूर्ण हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और मनोकामना है तो अगर पाठ करना चाहती हैं ज़रूर करें, हर इच्छा आपका पूर्ण होगा। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।